सो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं अपन। तो 5th क्वेश्चन में ये बोला है, देखो डायग्राम फिर से बना दिया मैंने। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। ठीक है, L जो है इस एंगल A का, देख रहे हो ये एक एंगल A बन रहा है ऐसे, ये एंगल A है, इसका बाइसेक्टर है L। ठीक है, यहां से पूरा चीरता हुआ निकल गया। बाइसेक्टर मतलब समझते हो ना, फिर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे। मार्किंग कर दूं मैं, देखो बच्चा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, QAB वाला और PAB वाला। ठीक है, फिर क्या बोला है, B इज एनी पॉइंट ऑन L। B इस L पर कोई भी पॉइंट है, स्पेसिफिक कोई मेंशनिंग नहीं किया गया है, बस एक पॉइंट है, बस इसकी इतनी पहचान है। फिर बोला है BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स, BP और BQ जो है वो परपेंडिकुलर्स हैं ऑन आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A यही है ना, ये वाला, इसका एक आर्म ये और एक आर्म ये, इस आर्म पर ये परपेंडिकुलर्स बनाए हुए हैं। अगर ये डायग्राम नहीं दिया रहता तो भी आपको बनाने आना चाहिए, इसलिए मैं डायग्राम समझा रहा हूँ। ठीक है, वरना मैं डायग्राम क्यों समझाने जाऊँ, मेहनत करूँ और लंबा कराऊँ कामकाज। ठीक है, तो ये हो गया। फिर क्या बोला है कि शो डैट कि ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। पहला पार्ट ये है हमारा, पहला क्या बताया भाई, ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। और उसमें सेकंड पार्ट बोला है अपन को कि BP इक्वल्स टू BQ है, ये भी आपको शो करना है। ठीक है, और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, यही बोलो। अरे मतलब यार BP इक्वल्स टू BQ का यही मतलब हुआ कि B जो है इन दोनों आर्म्स से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब दोनों इक्वल है यार, एक ही बात है, वही प्रूव करना है। इसी को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, मैं इतना ही लिखूंगा। ओके चलो तो स्टार्ट करें अपन। तो APB और AQB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। वेयर इज APB, हियर इट इज एंड हियर वी हैव AQB। लेट्स मार्क देम सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई देम क्लियरली। दिस वन इज APB and this one is what, AQB. Okay, fine. So if we are considering these two triangles, triangle APB, let's write it PB, and triangle AQB. Okay, what are the datas that we have available with it? The datas are, देखो ये वाला एंगल हमारा जो है और ये वाला जो एंगल है इक्वल है, राइट। ये हमारे पास डेटा है एक, सो वी कैन राइट एंगल BAQ, राइट। एंगल PAB के लिए पहले लिखेंगे ना, चलेगा कोई भी लिख देता है, तो लेकिन अपन ये सीक्वेंस कर देते हैं। BAP, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BAQ। कहाँ है, रीजन क्या लिखोगे भाई, रीजन इज व्हाट, L बाइसेक्स एंगल A, so we have written this, fine. Then another data is what data you have available with you right now? अच्छा, ये तो प्रूव करना है और ये 90 डिग्री दिया हुआ, एक एक एंगल और भी हमारे पास है। ओके ग्रेट, सो वी हैव एंगल BQA और वी कैन, सॉरी फॉर दिस ट्राइंगल, राइट, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB, राइट। वाई, बोथ आर 90 डिग्रीज। अरे भाई APB भी 90 डिग्री और AQB भी 90 डिग्री है, तो देखो दो एंगल है ना, इसके दो एंगल, इसके दो एंगल, तो दो एंगल वाला क्राइटेरिया कौन सा है, एक तो ASA या तो डबल AS, इसी में से कुछ यूज करोगे आप। और ASA के लिए मतलब दोनों के बीच का साइड लेना पड़ता है और AS में एक साइड वाला साइड लेना पड़ता है ना। देखो एंगल, ठीक है, अगर आपको एंगल साइड एंगल लगाना है तो इन दोनों के बीच का ये वाला साइड यानी कि AQ आपको AP के बराबर प्रूव करना पड़ेगा। क्या आपके पास ऐसा डेटा है कि AQ और AP इक्वल हैं? नहीं है आपके पास डेटा। ठीक है, तो अब ये तो होगा नहीं, यानी बचा क्या, यही वाला। तो इसके लिए डेटा है क्या आपके पास, AAS। तो देखो AAS उस हिसाब से ये होना चाहिए, है ना, AAS ऐसा होना चाहिए। तो ये दोनों तो हमको प्रूव ही करना है इक्वल, दिया थोड़ी है, तो ये भी नहीं लगेगा। तो एक और तरीके से सोचो, खाली AAS ऐसा ही थोड़ी बनेगा, AAS ऐसे भी तो बन सकता है। अरे ट्राइंगल है, ये एंगल, तो ये साइड है ना, अगर आपने यहां से स्टार्ट किया तो एंगल साइड ऐसा बोल सकते हो, और अगर आपने यहां से स्टार्ट किया तो एंगल साइड, ये भी तो बोल सकते हो, कोई भी ले सकते हो आप, है ना। तो वही करना है, देखो एंगल और साइड, एंगल और साइड, देख रहे हो कॉमन आ रहा है बीच में, है ना।
तो ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज किया आपने? बाय एंगल साइड ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। राइट, फाइन। अच्छा, तो एपीबी और एक्यू क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया। सीक्वेंस कौन सा फॉलो हुआ भाई? सीक्वेंस कौन सा फॉलो हुआ देखें तो वो ध्यान देना पड़ेगा वो लिखते टाइम, क्योंकि इसमें आगे भी कुछ प्रूफ करना है ना, तो आगे अगर काम पड़े तो सीक्वेंस का खास ध्यान रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, अपन पहले एपीबी तो लिख दें सिंपली। तो ट्राइंगल एपीबी के कॉन्ग्रुएंट लिखना है अपन को, कौन सा सीक्वेंस? अच्छा, एंगल ए के बराबर एपीबी के ए के बराबर ए क्यू बी का ए है ना, तो इसका ए पहला है तो इसका भी ए पहला ही आएगा। अच्छा, आपके पास ए पी बी एंगल का डेटा है क्या? ए पी बी एंगल का, हाँ, तो पी आपका इसका सेकंड नंबर पे लिखा है आपने, ये पी, इसके पी के बराबर कौन सा है? इसमें क्यू है, तो इसका पी सेकंड पे तो इसका क्यू सेकंड पे होना चाहिए। तो यार पहले दो एंगल सेट हुए तो तीसरा सेट हो गया। अगर एंगल्स मिल गए ना आपको दो सेम टू सेम सीक्वेंस में, तो तीसरा बिंदास लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यही सीक्वेंस फॉलो होने वाला है, तो कोई टेंशन नहीं है चेंज करने की। ठीक है, उस हिसाब से अगर अपन देखें, ठीक है, तो ए पी के बराबर कौन सा साइड आना चाहिए? ए क्यू आना चाहिए। पी बी के बराबर कौन सा साइड आना चाहिए? क्यू बी आना चाहिए। ए बी के बराबर कौन आना चाहिए? ए बी, यहां भी आना चाहिए, है ना। आपको प्रूव क्या करना था? ये बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, कहाँ है बी पी इक्वल्स टू बी क्यू? ये है क्या बी पी इक्वल्स टू बी क्यू? नहीं सर, ये तो पी बी इक्वल्स टू क्यू बी है। अरे यार, पी बी बोलो बी पी बोलो, एक ही तो बात है ना। इसको तो अलट उलट के लिख ही सकते हैं ना अपन, तो डायरेक्टली लिख देते हैं अपन क्या, पी बी, सॉरी हाँ, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, दोनों प्रूव हो गया। एक स्टेप में प्रूव हुआ और जस्ट नेक्स्ट स्टेप में दूसरा वाला भी प्रूव हो गया। काम हो गया, बहुत ईजी है। चले अगले क्वेश्चन पे।